चलिए आगे बढ़िए। DI खत्म तो बैच खत्म नहीं। क्या हुआ? आइए, नंबर सिस्टम चलेगा नया बैच में। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। परसेंटेज भी किन्हीं का परसेंटेज छूटा हुआ है? कितने लोगों का? इतना लोग का परसेंटेज छूटल है। चलिए ठीक, तो कल परसेंटेज चालू कर दें। परसेंटेज चालू कर दें। अभी आने दीजिए, तब कुछ निकालते हैं। तब चल रहा है। आइए। अच्छा, आज लाइन ग्राफ पढ़ना था। सब खत्म हो गया था ना? हाँ, ये बन गया ना? इस मारम लप्पा जाके तो मैंने किया है। कितने लोग से नहीं बना है? ना बनाए वो झूठ हो के खाली तो माथा के दर्द है कि कहाँ है। हो गए लिखा, जब कह रहे हैं बनाए बिना कहलूँ तो हम क्या करें? तब ना अगला बार ये भी गायब कर देंगे। बेकार दे दिया है। तो बनाना बड़ा मुश्किल वाला। एक को बनाते रहिए। कुछ लगता जहर डाल दे मुंह में, ऐसा ऐसा स्टूडेंट को रहता है। शुगर पढ़ना लिखना साढ़े बाईस खाली पटना में रहे। अब फिगर बनाने में बड़े भाग पड़ेंगे। अच्छा छोटा को अब बनाइए दे भैया। समय इसी चलते ना लगता था, कहेंगे टाइमर लगा देते। झूठो झूठो क्वेश्चन। करा एक स्कूल में अलग अलग गतिविधियों में भर्ती विद्यार्थियों का प्रतिशत अलग अलग गतिविधि क्राफ्ट चित्रकारी तैराकी गायन नेट में टोटल विद्यार्थी हैं उसमें क्राफ्ट में 25%, चित्रकारी में 14%, तैराकी में 16% ऐसे हैं। अब कह रहा है आगे कि N 30 यानी कुल संख्या, सॉरी 3000 है,
कुल विद्यार्थियों में से विविध गतिविधियों में भर्ती लड़कियों के प्रतिशत का ब्रेकअप। तो आप बोलिएगा यहाँ पर लड़की का प्रतिशत का दिया हुआ है। अब टोटल लड़की की संख्या 1750 है। अब लड़का आपको निकालना पड़ेगा। तो बोले ऐसा प्रश्न में सबसे पहले जो कैलकुलेटिव रहता है उसको निकालना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव कौन है? एगो में खाली लड़का का, बाकी सब 115 में, और एगो बोलिए एगो 114 में, वो भी है स्कूल में लड़कों का लगभग प्रतिशत क्या है? अच्छा जो भी नंबर है। तो एक प्रश्न आपका देखिए, इधर 2 ही प्रश्न है। आइए ना इधर। भाग गया, क्यों भाग रहा है? देखिए, तो हम बोले ये वाला प्रश्न स्कूल में लड़कों का लगभग प्रतिशत क्या है, तो टोटल प्रतिशत में बदलना है, कोई दिमाग लगने की जरूरत है। और लड़का वाला केवल एक को है ना, 2 को निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें टेबल बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब एक प्रश्न के लिए क्या बनाइएगा? अभी ज्यादा कैलकुलेटिव कहीं से कुछ दिखाई? अच्छा यहाँ तैराकी के लिए भर्ती लड़कियों की संख्या का, तैराकी के लिए भर्ती लड़कों की संख्या से कम सा। हाँ तो एगो यहाँ तैराकी आ गया, यहाँ गायन क्राफ्ट 5 गो है, ये है। निकाल ही दे क्या? ना भी निकालिएगा तो भी यहाँ चलेगा, निकाल दीजिएगा तो भी चलेगा। बोलिए क्या करना चाहिए? निकाल ही दें, ठीक है। आइए देखते हैं। हम बोले लिखा हुआ है क्राफ्ट, चित्रकारी, तैराकी, नृत्य। रुकिए, 3 को लिखना है, वो का जगह बनाइए। यहाँ पर लिख देंगे कुल में, इधर लड़की में, इधर लड़का में। आइए तो बोलिएगा विद्यार्थी का प्रतिशत 25% है, तो 3000 का 25% के लिए 2 शून्य 25 एक जीरो यानी 750, यही ना? बोलिएगा 14% के लिए तो 2 शून्य कैंसिल, 14 तिया 42, 420, 2 शून्य तो कैंसिल हो जाएगा, 16 16 तिया 48, 480, और 21% 2 शून्य 21 तिया 63, और इधर हो गया 24 तिया 72, 720। अब लड़की भी निकालिए। तो टोटल 1750 है, 1750 का 22%, देखिए 1750 इसके सामने लिख देते। हम बोले यहाँ पर तो आपका टोटल 3000 था, इसका तुलना तो की बारी बारी से आप गुना कर रहे थे, तो डायरेक्ट एक बार 25 से, एक बार 24, एक बार 16, एक बार 21, एक बार करते चल गए, हो गया। अब इसमें आप बोलिए 1750 का तुलना 100 से, निकालने वाला गुना करते हैं ना, 0 से 0, और 5 से काटेंगे 2, अब 5 तिया 15, 2 5 5 25, 35/2, तो 22 से गुना करिएगा तो 2 से 11, 11 गुनी 35, 350। फिर बोलिएगा 16 से, तो 2 से 8 बार, 8 पंचे 40, 4 8 या 24, 4 28, 280, 14 से 7 से, 7 पंचे 35, 7 21, 3 24। आइए 28 से, 2 से 14 बार, 14 पंचे 70, 7 14 42, 7 49। और बोलिएगा जल्दी से 20, तो 2 से कटेगा 10, तो 350। 350 में से 385 घटाइए, 365, 140, 280 में से 400, 245 घटाए, 200, 235, बताइए 140, हाँ 300, 370, आइए 370। 2 4 लोग नहीं बनाए, दूसरों को माथा दर्द कर दिया। आप कहते हैं आगे बढ़िए, सुगर कहीं के पहले से बोले बाहर पड़ा, सभी मिलकर जोर लगाते हैं, उनका बातें तब जाता क्या बोल रहे हैं। करा स्कूल में लड़कों का लगभग प्रतिशत क्या है? लड़कों का लगभग प्रतिशत, लड़कों का लगभग प्रतिशत आपसे पूछ रहा है स्कूल में, यानी टोटल में ना। तो टोटल में लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा था, टोटल को नीचे यानी 3000 को नीचे। 3000 में 1750 लड़की, तो लड़का कितना? 1250 को ऊपर, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना, ये तो हो गया। 2 शून्य इधर, 1 शून्य इधर, 3 से नहीं कटेगा, जो भी आ जाए हो गया ना। दूसरा प्रश्न, इसका अगला प्रश्न आपका कह रहा है, करने चल गया, गायन और क्राफ्ट में मिलाकर कुल कितने लड़के हैं? लड़का गायन में और क्राफ्ट में 140 और 365, 505, 505, तो आपका आंसर हो गया 505। अगला अगला प्रश्न करा, तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर भर्ती लड़कियों की कुल संख्या। तैराकी और चित्रकारी दोनों लड़की 280 या 245, यानी 500, 525। चलिए ठीक है 525। आगे अगला प्रश्न करा, नृत्य में भर्ती हुई लड़की की संख्या स्कूल के कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना परसेंट है? नृत्य में भर्ती लड़की, कुल का कुल है नीचे, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से, नृत्य में लड़की तो 350 ऊपर, हो गया। अगला आगे करा,
करा दशमलव के 2 अंक बाद तक यानी 3 तक निकालिएगा और तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा रहता है तो उसके पहले वाला को बढ़ा दिया जाता है। सबको पता है ना। दशमलव के बाद अगर प्यारे ऐसे कहीं आ जाता है और आंसर 2 ही अंक तक लिखना रहता है तो दशमलव 7 5 ही लिखते हैं क्योंकि तीसरा अंक 5 या 5 से कम रहे। और जब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ 7 रहता तो आप इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको दशमलव 7, ये तीसरा 7 5 से बड़ा है तो इधर 1 बढ़ा दिया जाता है। तो इसको कहेंगे ना बढ़ाएंगे तो गलत होगा, जी नहीं, वो लगभग में ज्यादा नजदीक आने के लिए वो बोला जाता है। ये भी लगभग है, ना बढ़ाते तो भी लगभग है, थोड़ा सा ही ज्यादा नजदीक तक आया क्योंकि प्रश्न में लिखा 2 अंक तक पूर्णांकित है तो वैसे में रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा नजदीक था वो आएगा तो कंडीशन दिया हुआ इसलिए यहाँ जरूरी था। आइए, तैराकी के लिए भारतीय लड़कियों की संख्या का तैराकी के लिए भारतीय लड़कों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो लड़की और लड़का तैराकी में तो रेशियो काट देंगे तो रेशियो हो जाएगा ना, इन दोनों को काट दीजिएगा, इन दोनों को तो रेशियो हो जाएगा ना, काट दीजिए, हो गया ना। इसके चलते पूछ के झूठो टाइम बर्बाद की तो फायदा। अरे एसएससी रेलवे में सब ना पूछता, बैंक का एग्जाम दीजिएगा तो और आप में से शायद एक आध होंगे जो बैंक का देंगे, नहीं है मान के चलते हैं, कई लोग बैंक का एग्जाम देते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन हो गया है, ऐसे के लिए इंग्लिश स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब देखो छोटा सा हम यहाँ पर देते हैं ऐसे लिख, पॉपुलेशन कुछ नहीं ज्यादा, अभी तो देख रहे हैं इंडिया का पॉपुलेशन बड़ा ज्यादा हो गया। आइए पॉपुलेशन पर बोला इंग्लिश में 4 लाइन। अब इधर बैंक पीओ की तैयारी कर बस सुअर कहीं का, मिरर में कभी अपना शकल देख लीजिए, बैंक पीओ बनता। बैंक पीओ के लिए इंग्लिश एकदम तगड़ा होना चाहिए तभी बैंक पीओ में आपका सिलेक्शन होगा, ना तो कुछ ना होने वाला है। पॉपुलेशन ना बोला बाबा, पॉल्यूशन पर बोला, कुछ भी बोल सकते हैं क्या, टूटी फूटी। सबसे आसान टॉपिक है कि नहीं, इसमें तो कुछ बोलते चल गए धक्का धक, कुछ सोचे के है। और अभी पटना के पॉपुलेशन सुअर पर। आइए ये सब क्वेश्चन ना कभी बदलता ना है, बस खाली 2 4 5 को बना लीजिए, जान गए। आइए अब ये सब नहीं पूछता, जब से कंप्यूटर हो गया है तो ये सब आपका लाइन ग्राफ बार डायग्राम इसकी संख्या धीरे धीरे घट गया है। अब ये सब ना के बराबर रेयर केस में गलती से क्या हो रहेगा, पाई चार्ट रहता है, पाई चार्ट सिंपल है वो रहता है, लेकिन और बाकी सब हिसाब गायबे हो गया है, समझिए। आइए कोई बात नहीं, नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ को अध्ययन करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ नहीं, लाभ दिया हुआ है, लाभ का दिया हुआ है बस। क्वेश्चन तो हमको लेवे पड़ेगा। अच्छा डायग्राम में काम कर जाएगा, डायग्राम काम कर जाएगा, क्वेश्चन हम लोग को डायग्राम काम कर जाएगा, इसमें ना होता है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर करेंगे तो फिगर, क्वेश्चन फिर नीचे करेंगे तो क्वेश्चन आया तो फिगर भागेगा। डीआई में ऐसे तो अब एग्जाम ऑनलाइन होता है तो ना पूछता, कुछ वो करेगा क्वेश्चन बस जो पूरा स्क्रीन पर दिखेगा। तो 5 को नहीं रहता जैसे पहले रहा, 1 को हमें करेगा, कभी कभी 5 को रहता है, हमेशा नहीं रहता। आई डीआई का नया अपडेट हो गया, टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग हो गया, अब किताब छपेगा डीआई का तो अपडेट वाला छपेगा। आइए, अरे डीआई बन जाएगा, डीआई में टाइपिंग हो रहा है, खाली उसमें टाइम ही ना मिल रहा है इसलिए ना चेक हो रहा है ना किताब बन रहा है। टाइपिंग करना चेक करना आसान है, उसको टाइप बाज सेटिंग करने में बड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, इसीलिए वो पढ़ा है। छुट्टी में दशहरा का छुट्टी में डीआई का नया बुक आ जाएगा, दशहरा का छुट्टी में रहेगा। अरे 10वीं 11वीं 12वीं 3 दिन छुट्टी रहता है, 9वीं को नहीं रहता है। देखिए 9वीं में आप लोग 7वीं 8वीं 9वीं पटना में मेला घूमा जाता है, आप लोग थक जाइएगा तो यहाँ रात में कोचिंग खुला रहेगा क्योंकि आप लोग का दरवाजा बंद हो जाएगा लॉज का, आके यहीं सो जाइएगा। आइए लिखा यहाँ नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो आइए प्यारे देखते हैं, ये आपका प्रश्न है, इसको एक बार स्टडी करिए। लाभ करोड़ रुपया में 0 10 20 30 40 और बोलिए 25 करोड़ से नीचे किसी का लाभ नहीं है, 25 करोड़ से ऊपर है, 20 करोड़ से ऊपर है। 1998 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 का दिया हुआ है। 1998 में लाभ कितना है 30 करोड़, 1999 में 25 करोड़, 2000 में 50 रहा है। अब क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष की तुलना, इसमें प्यारे लाइन ग्राफ में ना केवल डायग्राम देख के हड़बड़ी में मत आंसर दीजिएगा क्योंकि ये बड़ी खतरनाक होता है। हड़बड़ी में बहुत बार आपका आंसर गलत हो जाएगा, डायरेक्ट डायग्राम देखकर नहीं दिया जाता है, बड़ी सोच समझ कर इसका आंसर दिया जाता है। तो कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष लाभ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। तो ये तो लाभ का डायग्राम है, तो लाभ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में,
किस वर्ष में लाभ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी? तो बोलिए पिछला वर्ष से कंपेयर करेंगे तो 1998 में तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पिछला वर्ष में कितना था कुछ पता नहीं है। 23 साल का तो कुछ होगा नहीं में, तो पिछला साल से कंपेयर करिएगा तो घटा हुआ ना, ये तो पहले की अपेक्षा लाभ डाउन हो गया ना। लाभ में प्रतिशत वृद्धि बताना है तो गया आप क्या, ग्राफ तो बहुत ऊपर गया, पिछला साल से कंपेयर में 2000 बहुत ज्यादा गया हुआ है। लेकिन अभी हड़बड़ाइएगा मत, गड़बड़ाइएगा, एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझा देंगे। फिर बोलिए तो 2000 में 1999 से कंपेयर में तो लाभ में वृद्धि तो हुआ है ना, में वृद्धि हुआ है। लेकिन अब बोलिए यहाँ 2001 में तो कमी है ना, 2001 में पिछला बार से कंपेयर में कमी है ना, तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। आप बोलिए 2 में, तो बोलिए 2 से 3 में तो कमी हो गया, 2 यहाँ 2001 में वृद्धि हुआ, ये आपका कमी हुआ है 2000। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा हुआ है, ये तो बहुत कम, फिर यहाँ वृद्धि हुआ है, कहेंगे 2003 में भी वृद्धि हुआ है, कहेंगे 2004 में भी वृद्धि हुआ है, कहेंगे 2005 में भी वृद्धि, पिछले वर्ष से कंपेयर। लेकिन एक प्रश्न को हम लिख के बना रहे हैं, समझिएगा प्यारे, 2000 में पिछले वर्ष के कंपेयर में वृद्धि हुआ है, एकदम आराम से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 2000 ईस्वी में प्यारे पिछले वर्ष से कंपेयर में वृद्धि हुआ है, तो आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष लाभ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी, तो किससे कंपेयर करेंगे, पिछला वर्ष से। तो पिछला वर्ष में प्यारे कितना है, तो हम बोले 25 करोड़ को नीचे, और ये वृद्धि हुआ है कितना, तब बोलेंगे 10 20 इधर 5 यानी 25 25 है ना। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो, अब एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर जो डिजिट है प्यारे 25, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो नीचे वाला डिजिट बड़ा हो जाएगा। जब आप 2002 में कंपेयर करेंगे, वर्ष 2002 में कंपेयर करेंगे, तो 2002 में 1 से कंपेयर करना पड़ेगा, तो इससे डिजिट बड़ा हो जाता है। तो नीचे में 40, वृद्धि कितना 10। अब रुकिएगा, नीचे में जब डिजिट बढ़ा तो ये अगर 25 भी यहाँ रहा होता, ऊपर में दोनों में सेम, और नीचे वाला इसका डिजिट बढ़ा, तो आंसर छोटा ना होता है, नहीं समझ। ऊपर में अगर सेम डिजिट रखते हैं, मान लेते हैं 20 20 20 हम रखें, बोलिए छोटा से भाग देंगे आंसर बड़ा आएगा, बड़ा से भाग देंगे आंसर छोटा आएगा, हाँ या ना। तो हम बोले सॉरी नीचे में बड़ा रहा, नीचे सॉरी ऊपर बराबर, ठीक है। अब हम बोले जरा गौर करिएगा, अब कंपेयर करने वाला डिजिट को आपको बेस बना के बारे में सोचना है। आप कंपेयर करेंगे, यहाँ भी वृद्धि, 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 लेकिन इसका बेस है जो छोटा है और ये वृद्धि बहुत ज्यादा है। इसका बेस है जो इसके कंपेयर में बड़ा और ये वृद्धि बहुत कम है, तो इस दोनों के कंपेयर में तो यही ना बड़ा रहेगा, ये गया। आप बोले इसका भी बेस नीचे में बहुत बड़ा आ जाएगा ना, और ये कंपेयर में वृद्धि बहुत छोटा है, इसलिए ये भी गया। ये वाला आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बोलेंगे 10 और 5 15, और यहाँ कितना है, ये 25 है। तो हम बोले कि इन दोनों के कंपेयर में ये वाला ज्यादा है, और दूसरा कि इसका बेस है जो बड़ा रहेगा तो आंसर छोटा दे देगा, यहाँ बेस छोटा है तो आंसर बड़ा दे देगा। ये गैपिंग भी बड़ा है और इसका बेस भी छोटा है तो आंसर बड़ा दे देगा। अब एक सेकंड, अगर ये वाला गैपिंग यहाँ रहता और ये वाला यहाँ रहता, तब ज्यादा बड़ा टसल था, पूछिए कैसे। अब ये वाला कम गैपिंग रहता, लेकिन इसका बेस है जो छोटा रहता और वृद्धि भी छोटा, फिर भी ये बेस आपका बड़ा और वृद्धि छोटा, तो भी आंसर ये बड़ा दे देता। नहीं समझे, फिर से हम बोले कि प्यारे बेस में अगर छोटा डिजिट रहता है, ऊपर में वृद्धि ज्यादा, तो आंसर बड़ा आएगा। लेकिन ये वाला गैपिंग अगर यहाँ रहता और ये वाला यहाँ रहता, तो हम बोले ये यहाँ रहता तो इसका बेस तो नीचे में छोटा रहता और गैपिंग आपका भी छोटा, लेकिन आंसर फिर भी ये बड़ा दे सकता था। लेकिन यहाँ पर आपका ये कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस भी छोटा और गैपिंग भी बड़ा था। सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि यही होगा, ना कि ये, ना कि ये। तो आपका आंसर तो यहाँ क्लियर, जल्दी से आंसर कैसे दे पाए, तो बहुत बड़ा, तो प्रतिशत वृद्धि लीजिए, लाइए उसी को निकालते हैं। 2024 कंपेयर करेंगे तो सर 2003 से, यानी 55 रखिएगा नीचे, 2 को रखिएगा नीचे, है कितने का, इससे इसका बेस बड़ा और ऊपर वाला भी छोटा देगा, हाँ या ना। और ये आंसर सबसे, ये बात को भूलिएगा नहीं, बेस पर निर्भर करता है। वही वाला चीज नीचे रहता तो भी ये छोटा वाला का आंसर बड़ा हो सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्न में करिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में आंसर गलत हो जाएगा। और एक एक करके प्यारे एग्जाम में निकालना संभव ना है, क्योंकि पूरा पूरा ना कटता है, लगिएगा ना तो अकेले टाइम ले लेगा, इसलिए रिस्क भी थोड़ा बहुत ज्यादा नजदीकी टसल हो जाए, रिस्क भी उठाया जाता है। इसमें मन में आ रहा है कि ये हो सकता है तो मार लेगी। आइए आगे बढ़िए। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि फलाना टॉप कर गया सीजीएल में, वो लड़का को फिर से दोबारा एग्जाम में बैठाइए कि अगला बार वही टॉप कर जाएगा। तो मेरा कहना कि जो टॉप होता है ना, कोई भी स्टूडेंट ये चाइल्ड ठोकर नहीं करते कि हम टॉप हो ही जाएंगे, कि कौन टॉप हो गए, लेकिन कोई ना कोई एगो मेरा समझे। एक बार ऐसे ही देख रहे थे, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो सिनेमा घर में 500 कुछ दिन चला था, शायद 519 दिन था, तोड़ दिया था। सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला सिनेमा घर में मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे था, तो उतना दिन का रिकॉर्ड शोले सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना था, उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हम ये सोचकर सिनेमा नहीं बनाए थे कि ये सिनेमा टॉप कर जाएगा, लेकिन
टॉप कर गया, वो इत्तेफाक होता है कि सब लोग अच्छा किए, लोग चॉइस किया, पसंद किया और वो सिनेमा टॉप हो गया, तो वो चीज होता है, रिकॉर्ड दूसरा को तोड़ दिया। तो वही चीज है कि कोई साइलेंट होकर कहेगा कि हम इसको टॉप करा देंगे, तो वो चीज संभव कभी नहीं होता। हाँ, करेंगे मेहनत तो अच्छा होगा। टॉप कहा के कोई कर दे कि हो जाएंगे, तो ऐसा सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। बात समझे? तो प्यारे आपको मेहनत करना है, आपको एकदम टोटले सही हो जाए, एक को कहीं कहीं रेस के बैंक पीओ का डीआई में लेना पड़ता है, नहीं तो एक उड़े निकाल देर में 5 प्रयास को आप गवा दीजिएगा, उससे अच्छा है कि उड़ के निकल जाएंगे। मेरा बात समझे ना? हाँ, चलिए आइए। वर्ष 2003 में व्यय 60 करोड़ रुपया था, तो करोड़ रुपया में आय कितनी थी? आइए, करोड़ रुपया में आय कितनी थी? आता है कि विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस घटाते हैं ना, तो प्यारे ये लाभ निकलता है, लाभ का मतलब प्रॉफिट। लेकिन आय व्यय और लाभ वाला प्रश्न में ध्यान रखिएगा बबुआ, यहाँ विक्रय मूल्य और यहाँ पर बोला जाता है आय। आय में से बबुआ व्यय को घटाते हैं, आय में से व्यय को घटाते हैं, तो ये आपका लाभ निकलता है। आय में से व्यय को घटाते हैं तो लाभ। मेरा मतलब यह कि कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस कर रहा है, तो जो व्यय किया वही उसका लागत हुआ, लागत है यानी क्रय मूल्य जैसा है, और बिजनेस में टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो टोटल आय आया, वो विक्रय मूल्य के जैसा हुआ, तो हम बोले विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ होता है, और यहाँ टोटल लागत लगाया, टोटल ट्रांजैक्शन होकर जो आय आया, उस टोटल आय में से व्यय को घटाते हैं तो वो लाभ होता है। तो मेरा मतलब अब यहाँ पर यह है कि इसमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य को नीचे और विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है तभी ना लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो वो क्या निकलता है? लाभ निकलता है, और प्रतिशत में बदलते हैं तो 100, तो लाभ प्रतिशत हो जाता है। और यहाँ लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बबुआ व्यय को नीचे रखिएगा, और आय यानी टोटल ट्रांजैक्शन, आय में से टोटल व्यय यानी जो खर्चा किए घटाएंगे तो लाभ, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से। ठीक, तो ऐसे कर देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते, रुक जा, रुक जा, लाभ प्रतिशत। ठीक, ये वाला बात को भूलिएगा नहीं, इसमें प्यारे आपको भूलना नहीं। लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वही लाभ होता है, लाभ को ऊपर परसेंट में बदलना है 100 से। और इसमें लाभ कैसे निकलता है? आय में से व्यय को घटाते हैं तो लाभ, व्यय को नीचे, आय को नीचे मत लिख दीजिएगा, व्यय को नीचे, आय व्यय के अंतर को ऊपर, जो अंतर आएगा वो लाभ होगा, प्रतिशत में बदलना रहेगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। हो गया? हो गया? बढ़े तो हो गया। आइए मिटा दें, आइए इधर देखिए। अब आपका प्यारे प्रश्न है, कह रहा है दोबारा 2003 में व्यय 60 करोड़ रुपया था और करोड़ रुपया में आय कितनी थी? तो 2003 की बात कर रहा है। 2003 में प्यारे व्यय आपका कितना दिया हुआ है? 60 करोड़, और यहाँ से आपका लाभ निकलेगा ना? बोला निकलेगा? तो बोलिएगा 2003 में लाभ का डायग्राम है, तो 2003 में लाभ कितना है? 55 करोड़। तो लाभ और आय को, व्यय को जोड़ देंगे तो ये क्या निकलेगा? आय यानी 60 प्लस 55 यानी 115 करोड़। हो गया? 115 करोड़। लाभ का प्रतिशत पूछता तो 55 को ऊपर, 60 को नीचे, प्रतिशत में बदलते तो 100 से गुना कर देते। बात समझ में आया? ठीक, आगे आगे। वर्ष 1999 में आय 60 करोड़ रुपया थी, करा वर्ष 1999 में आय करा है, आय कितना है? 60 करोड़। करा वर्ष 1999 में आय 60 करोड़ रुपया थी, और उस वर्ष का व्यय वर्ष 2021 के व्यय के, सॉरी 2001 के व्यय के समान था। तो इसका व्यय ना, करा इसका व्यय 2001 के समान था, तो 2001 में व्यय समान था, लाभ की बात नहीं। अच्छा रुके पढ़ते 1999 में आय 60 करोड़ रुपया था, और उस वर्ष व्यय 2001 के व्यय के समान था, तो वर्ष 2001 में कंपनी की करोड़ रुपया में आय थी। देखिए, वर्ष 1999 में आय 60 करोड़ थी, और उस वर्ष व्यय यानी 1999 में ना 2001 के व्यय के समान था। तो ये ऐसे ना लिखिए, देखिए 1999 में
प्यारे आपका लिखा हुआ है आय 60 करोड़ और कह रहा है और उस वर्ष का व्यय, इसी वर्ष का 1999 का व्यय, इसी का व्यय कह रहा है कि 2001 में व्यय के समान था। तो यहाँ जो व्यय आएगा 2001 में जो व्यय होगा ना वो यहाँ पर व्यय होगा, हाँ या ना। लेकिन 2001 का तो व्यय हमें मालूम है नहीं, तो अब देखिए उसके लिए आगे क्या करा। तो 2001 में कंपनी की करोड़ रुपया में आय क्या थी 2001 में? अरे देखिए ना यहाँ आगे क्या करा है, 1999 में आय कितना दिया है 60 करोड़ और उस वर्ष का व्यय यानी 1999 का व्यय कह रहा है 2001 के व्यय के समान था। डायग्राम लाभ का है ना, तो 2001 में लाभ होगा और कह रहा है कि व्यय के समान था। तो हम बोले कि अगर इसका लाभ हम देखेंगे तो प्यारे लाभ आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2001 में लाभ कितना है, 2001 में लाभ कितना है 40 करोड़ और इसका व्यय दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों व्यय बराबर है। लेकिन आगे क्या कर रहा है, कह रहा है तो वर्ष 2001 में क्या कंपनी की करोड़ रुपया में आय क्या थी, तो ये व्यय दोनों आपस में बराबर है, तो इसका लाभ निकल पाएगा। 1999 में लाभ कितना है 25 करोड़। तो ध्यान दीजिएगा आय में से लाभ घटा देंगे तो व्यय हो जाएगा। तो हम बोले आय में से लाभ घटा कुछ कर करा रहे सुवर कहेंगे तो उसे बोला जाता है 35 60 में से 25 घटाए तो यहाँ कितना और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तो 40 और 35 75 हो गया ना। नेक्स्ट करा पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005 में लाभ में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में कर रहा है। हेलो बिहार एसएससी में पीडीएफ नहीं गया है, जखानिया बोले थे डाल देना, तुरंत डाल दीजिए, लेट का लगा अभी डालिए पहले ये ब्लैक किया हुआ जो है जखानिया डाल दीजिए। आइए पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005 में लाभ में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी 2005 में पूछ रहा, पिछले वर्ष से कंपेयर करके। तो पिछला वर्ष यानी 70 को नीचे और वृद्धि कितना है 5% में बदलेंगे 100 से 5 से 14 2 से 7 और 2 से 50 तो 7 50 बट्टा 7 7 7 49 1 50 7 पूर्णांक 1 बट्टा 7 लगभग में आप देख लीजिए जो भी आ जाए, एक में 7 से भाग दीजिए जो आएगा आंसर। वर्ष 2002 में आय 120 करोड़ थी, तो लाभ का लगभग प्रतिशत कितना था, लाभ का लगभग प्रतिशत कितना था। तो बोलिए आय मालूम लाभ यहाँ मालूम है तो व्यय निकल जाएगा। कर रहा है वर्ष 2002 में, तो देखिए वर्ष 2002 में आय दिया हुआ है 120 करोड़। कर रहा वर्ष 2002 में आय 120 करोड़ थी और लाभ बोलिए कितना है 2002 में लाभ देखिए 1 2 3 4 ये है ना करोड़, तब व्यय कितना बोल दीजिए 70। तो कह रहा है वर्ष 2002 में आय 120 करोड़ थी का लगभग प्रतिशत कितना है, 70 को नीचे लाभ को परसेंट में बदलिएगा 0 से 0 500 बट्टा 7%, 7 7 49 1 7 इकाई 7 दशमलव तो 0 7 7 49 दशमलव में ले आइए 49 था 1 तो बोलेंगे 7 इकाई 7 3 7 6 28 2 तो 7 20 7 दूनी 14 6 7 8 56 4 7 से बोले 7 5 35 5 7 7 49 ठीक है क्या अंक तक करा लगभग नहीं करा था देखता जाके की जरूरत है 71 बोल देते हो जाता सही बना लेंगे बनाइएगा बनेगा ठीक है, भारी चीज नहीं होता है DI, लेकिन बैंक पीओ के लिए प्यारे अच्छा से पढ़ना कम होता है। एक सेकंड रुक जा 1 सेकंड हम कहा बोला ली तुझे भागा कितने लोग का परसेंटेज छूटा हुआ है, तो प्यारे 4 से 5 इसके ठीक चालू कर दे क्या 4 से 5 परसेंटेज में आ जाएंगे सब लोग, नहीं आएंगे कितने लोग मत आवा ठीक है थोड़ा क्या आती उतारे मत आवा आप लोग का भी परसेंटेज छूटा हुआ है पढ़ लिए थे परसेंटेज ठीक कल से।